अपनी प्यारी पत्नी सती की मृत्यु के बाद जब भगवान शिव ने दुनिया को त्याग दिया और कड़ी तपस्या करने में लग गए, तब तारकासुर देवताओं को पीड़ा दे रहा था। तारकासुर को एक चतुर वरदान प्राप्त हुआ था कि केवल शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है। इस प्रकार इंद्र और देवों ने प्रेम के देवता कामदेव से अनुरोध किया कि वे शिव को अपने बाणों से भेद दें और उन्हें स्वयं सती के अवतार पार्वती से प्यार हो जाए। लेकिन अफसोस, जब भगवान शिव तपस्या में लीन थे, तब कामदेव ने उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। उससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से जलाकर भस्म कर दिया। तब रति, जो कामदेव की पत्नी है, इससे हताश हुई और भगवान शिव ने वचन दिया कि काम का कृष्ण के पुत्र के रूप में पुनर्जन्म होगा और वे फिर से मिल जाएंगे। और इस तरह कामदेव का कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म हुआ। भगवान कृष्ण रुक्मिणी के पुत्र का नाम प्रद्युम्न था और उनका जन्म द्वारका में हुआ था। प्रद्युम्न वास्तव में प्रेम के देवता और रति देवी की पति कामदेव के अवतार थे। भगवान शिव जी के ध्यान को बाधित करने की कोशिश करने की वजह से भगवान शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से जलाकर भस्म कर दिया था। प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिनों के भीतर असुर शंबर ने उसका अपहरण कर लिया था। यह एक भविष्यवाणी के कारण था जिसने उसे असुर की मृत्यु का कारण बताया था। बच्चे को मारने के प्रयास में शंबर ने उसे समुद्र में फेंक दिया, जहां उसे एक शक्तिशाली मछली ने निगल लिया। मछली को बाद में मछुआरों ने पकड़ा और शंबर को पेश किया, जिसके रसोइयों ने रसोई में इसे काटने पर एक बच्चे की खोज की। बच्चा तब रति के सांसारिक अवतार मायावती को दिया गया था। उस समय नारद मुनि उसके सामने प्रकट हुए और उसे अपने पिछले जन्म के बारे में और बच्चे की असली पहचान के बारे में भी बताया। इस प्रकार मायावती ने उन्हें अपनी दिव्य पति के रूप में पहचाना और किशोरावस्था में आने तक उनका पालन पोषण किया। जब बच्चा बड़ा हुआ तो मायावती ने उसके प्रति अपनी कामुक भावनाओं को व्यक्त किया। उसने उसे अपने जन्म की परिस्थितियों के बारे में बताया और उसे महामाया की रहस्यवादी कला प्रदान की। प्रद्युम्न ने इस कला का उपयोग असुर को युद्ध के लिए बुलाने के लिए किया, जहां उन्होंने देवताओं से संबंधित सैकड़ों हथियारों का उपयोग करके उसे हरा दिया। बाद में अपनी पत्नी के साथ प्रद्युम्न द्वारका के महल में उतरे, जहां भीड़ ने उनके सुंदर चेहरे और नीले काले घुंघरीले बालों को देखकर उन्हें स्वयं कृष्ण मान लिया। रुक्मिणी ने अपने पुत्र को पहचाना और कृष्ण वासुदेव और देवकी के साथ हृदय में प्रकट हुए।